Good morning, students. In one of my recent videos, one of the students, Akshay Mistry, he just requested me a video on what is the difference between gas, vapor and steam. On thinking, I felt that this is one of the most important and basic differences as far as chemical engineering is concerned. और ऑलमोस्ट जितना ही इम्पॉर्टेंट है, ये बात भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सिमम बच्चों को, इनफैक्ट प्रोफेशनल्स या फिर जो रिसेंट रिक्रूट्स होते हैं उन लोगों को भी गैस और वेपर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो पता नहीं होता. सो बिकॉज ऑफ दैट टुडे वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन दिस मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गैस एंड वेपर. सो आज हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? आइए हम देखेंगे वेपर प्रेशर का, बॉइलिंग पॉइंट, और डिफरेंस बिटवीन वेपर, गैस और स्टीम. आई श्योर यू ये वीडियो देखने के बाद आपको फंडामेंटल जो कंसेप्ट है इन तीनों के बीच में, उसमें कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. ओके, तो जब हम बात करते हैं गैस की, सबसे पहले हमें जानना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर को, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, वी हैव बीन क्लासिफाइंग इट इनटू 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये तीनों को हम लोग बाइफरकेट कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सॉलिड्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड दे आर स्लाइटली मोर स्पेस्ड, और गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बहुत ज़्यादा होती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी हैव much more movement and volume occupied in case of gas. दूसरी बात, when we are talking of vapor, वेपर और गैस में क्या फर्क है वो हमें आज देखना है. For that we'll take the graph of pressure versus temperature. प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर को ऑलमोस्ट किसी भी चीज के लिए ले लीजिए आप, एक जनरल स्ट्रक्चर जो आता है, जनरली ये टाइप का एक कर्व मिलता है. ग्रेजुअली आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो प्रेशर है जो भी लिक्विड का वो इंक्रीज होगा. दिस बेसिकली कवर्स ऑल द 3 स्टेट्स. इफ आई ट्राई टू पुट सम नोमेनक्लेचर, से मैं यहाँ पे एक नाम दे दूँ डी, यहाँ पे एक नाम दे दूँ सी. ये जो कर्व P and C है, these two curves are these 2 points are very important. ये दोनों पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट T represents the ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट इज द पॉइंट जिस कंडीशन में आपके कोई भी एक कंपोनेंट का तीनों फेस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों कोएग्जिस्ट करते हैं. एक साथ सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एग्जिस्ट करता है. वैसे ही आपका C रिप्रेजेंट्स योर क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस डिस्कशन इज कंसर्न, क्योंकि हमारा जो गैस और वेपर का जो डिफरेंस है, वी आर गोइंग टू सी बेस्ड ऑन द क्रिटिकल पॉइंट. व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट मीन्स, क्रिटिकल पॉइंट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 कोऑर्डिनेट्स. इट इज T critical temperature and P critical, that is my critical pressure. critical point का मतलब ये होता है, critical point के बाद if you increase the temperature of any component above the critical point, उसके ऊपर आप कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, that component will not be converted into liquid phase. आपको जनरली पता है किसी वेपर को आप जब प्रेशराइज करते हैं, दे गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वेपर टू लिक्विड एंड देन लिक्विड टू अगेन सॉलिड. लेकिन क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा जिस भी चीज़ का टेम्परेचर है, उसको आप जितना भी हाई चाहे प्रेशर लगा लीजिए, इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फेज. सो बेसिकली आई कैन से एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन दिस रीजन इज नोन एज माई गैस. इसके अलावा this curve splits into
different parts. This is your solid, this is your liquid, and this is your vapor. इसका मतलब suppose if you take any vapor at point A and try to convert that, आप उसका प्रेशर बढ़ा दें, and if you increase the pressure and you take it to point B, at point B this is a liquid, at point A this is a vapor. This curve is known as the vapor pressure curve, and all points on this curve indicate a mixture of saturated liquid and saturated vapor. ये कर्व पे आप जितने भी पॉइंट्स ले लीजिए, all those are a mixture of saturated liquid and saturated vapor. यहाँ पे if I try to take a point here, say might be D, this point D indicates a saturated liquid as well as saturated vapor. अब जैसे इसका pressure बढ़ाएंगे, it will get converted to liquid phase. If you reduce the pressure, it will get converted into the vapor phase. Now at this particular curve, if I take the atmospheric pressure, say it is the 1 atmosphere, the corresponding temperature that I get is the normal boiling point of any component. As जैसे मैंने बताया आपको, this entire curve represents the saturated liquid and vapor. यहाँ नीचे vapor है, ऊपर liquid है. तो all these things, this curve is known as the boiling curve. तो अगर आप exact atmospheric pressure पे जो आपको corresponding temperature आएगा, that is what is known as your normal boiling point. Otherwise you change the pressure and whatever you get is also the boiling point at that corresponding pressure. This graph makes it very clear. ये जो है solid portion है, this is the liquid and this is the vapor. So this gas and vapor, they are very much clear now. Any substance which is far away from its vapor pressure curve, book के अंदर it is also sometimes used in the terms like any some component which is much far away from its vapor pressure curve, इससे बहुत दूर है. In that case you cannot liquefy that. तो आप उसको गैस ही बोलेंगे, क्योंकि उसको vapor बोलने का मतलब you cannot convert that into liquid. Generally we talk of vapor when vapor can be converted to liquid. That is the general understanding. But this is the technical difference. Gas क्या है और आपका vapor क्या है. Along with that, one more term was used, that is steam. So today I think you can understand one thing, that gas is a state, vapor is a subset. In a particular condition, a gas can be called as a vapor. Or what is steam? Vapor phase of water is what is known as steam. तो steam को भी तुम गैस बोल सकते हो. Vapor, all these two, steam as well as vapor, both of them are gaseous phase. But vapor क्या है? जो अपने critical point से नीचे है. The temperature of any component, the vapor, if it is less than, if the temperature of the gaseous phase is less than the critical temperature, we call that vapor. अगर उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, वी कॉल इट गैस. और यही चीज़ अगर हम लोग वाटर के लिए बात करते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज स्टीम. आई होप दिस डेफिनेशन विल मेक द कंसेप्ट ऑफ वेपर एंड गैस. स्टीम इज एक्चुअली अ रिलेटिवली वेरी सिंपल थिंग, बट वेपर और गैस के बीच में जो डिफरेंस है, आई थिंक दिस वीडियो विल मेक दैट वेरी क्लियर टू यू ऑल गाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.